बच्चों, मैं रश्मि शर्मा ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी विषय की अध्यापिका डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा जानते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे म जमा अ जमा ह जमा अ जमा ल जमा अ। तो ये म ह ल तीनों वर्ण मिलकर एक सार्थक शब्द बना महल। अब हम शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। शब्द के चार भेद हैं: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जानते हैं। स्रोत का अर्थ होता है कि वह शब्द कहाँ से आए हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। पहला भेद है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तत् जमा सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आरंभ, नगर, ये शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जा रहे हैं। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तत् जमा भव। तत् का अर्थ है उसके और भव का अर्थ है होने वाला। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में परिवर्तित होकर रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे आम्र। आम्र का परिवर्तित रूप है आम। तृण। तृण का परिवर्तित रूप है तिनका। अब हम अगले शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। देशज शब्द। देशज दो शब्दों के मेल से बना है। देश जमा ज, अर्थात देश में जन्मा। वे शब्द जो देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे खिड़की, रोटी, लोटा। अगला है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे स्टेशन, कार, बस, ये सारे विदेशी भाषाओं से शब्द आए हैं। अगला है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं। जैसे लाठी जमा चार्ज। लाठी हिंदी का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो दो भाषाओं से मिलकर ये शब्द बना है लाठी चार्ज। अब हम शब्द के दूसरे भेद के बारे में जानेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। जैसे हाथी, घोड़ा, चांद, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। दूसरा भेद है यौगिक शब्द। नाम से स्पष्ट है, यौगिक जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने हैं। जैसे विद्या जमा आल्य। विद्या का अर्थ है विद्या और आल्य का अर्थ घर, यानी कि विद्यालय। योग रूढ़ शब्द जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे 10 जमा आनंद, इसका अर्थ है 10 मुख वाला और ये विशेष अर्थ है रावण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। अब हम अगले भेद के बारे में जानते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। विकारी शब्द। विकारी, विकारी का अर्थ है परिवर्तन। जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, काल, कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा का वचन हमने बदला बच्चे, तो ये हमारे विकारी शब्द कहलाए। ऐसे दूसरा भेद है अविकारी। अविकारी दो शब्दों से मिलकर बना है। अ जमा विकारी, अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द
जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इन शब्दों का रूप नहीं बदलता। ये शब्द अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगले भेद के बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक नाम से स्पष्ट है, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, पुस्तकालय, विद्यालय, ये सभी शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। और विलोम, पर्यायवाची, श्रुति संभिन्नार्थक, ये सारे शब्द सार्थक शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, वोटी। रोटी सार्थक शब्द है और वोटी निरर्थक शब्द है। बच्चों, आज हमने शब्द और उसके भेद के बारे में जाना। धन्यवाद।